हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और हम पढ़ लेते बच्चों चैप्टर नंबर 15। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 15 का एक वीडियो आ चुका है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स का, जिसमें इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लाइन ग्राफ को डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूं, नीचे चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। हर एक चैप्टर का बच्चों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको बहुत डिटेल में मिलेगा। आप गार्जियन हो, टीचर हो या कोई ट्यूटर हो जो बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट्स आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। हर एक चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। तो इस वीडियो का जो टारगेट है हमारा, हम कवर करेंगे लाइन ग्राफ को। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसको एनसीईआरटी के इसी एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आ जाइए और कॉपी पेन ले लीजिएगा, मतलब पेंसिल ले लो, बुक ले लो, अपनी बुक में आप टिक लगाओगे जो बच्चे देख रहे हैं। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, लाइन ग्राफ क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए लाइन ग्राफ आपको दिखाई कैसे पड़ेंगे, कुछ इस तरीके के आपको ग्राफ दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए कुछ लाइंस आपको स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दिखाई पड़ेंगी। ठीक है ना, ये आपका y एक्सेस होगा, ये आपका x एक्सेस होगा, इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस बोलते हैं, इसको हम वर्टिकल। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कुछ बातें पहले। ये जो x एक्सेस होती है आपकी x डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेस। क्या बोलते हैं इसको हम, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सेस बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो y एक्सेस होती है बच्चों, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, y डैश को हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सेस। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल एक्सेस। तो चलिए देखते हैं लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन देखिए, एनसीईआरटी कहता है कि अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डेटा दैट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लाइन ग्राफ क्या करता है बच्चों, लाइन ग्राफ किसी डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि हमें उसे देखते ही पता चल जाता है कि किसी दिए गए टाइम पीरियड में, ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, 6 AM से 6 PM तक, तो ये एक टाइम इंटरवल आ गया ना पूरा। ठीक है, एक टाइम इंटरवल तो नहीं बोलूंगा, एक टाइम पीरियड में बोलूंगा। ठीक है ना, एक टाइम पीरियड मतलब सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, यानी कि 12 घंटे का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। किसी बच्चे को फीवर उवर हो गया होगा, वो सब भी हम आपको देखेंगे, दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें ना आपको कुछ ट्रेंड देखने को मिलेंगे। ये देखिए, समझिए बच्चों, थोड़ा सा इसको हम आपको अलग से ही बता देते हैं। देखिए, ग्राफ्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। देखिए, दो तीन एग्जांपल अभी करोगे, सारे क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ये हो गया बच्चों आपका क्या, एक्स एक्सेस, एक्स डैश, और ये हो गया आपका वाई डैश। देखो बहुत सिंपल सी बात होती है बच्चों इसमें, अगर ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है, स्ट्रेट लाइन ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये देखिए ये इस तरीके से, ठीक, तो ये इंक्रीजिंग नेचर का हो गया, यानी कि एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। याद रखिएगा, अगर ग्राफ ऐसे करके चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब एक्स पे आपने जो भी दिखाया हो और y पर आपने ऑब्वियसली, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें x पे हम क्या दिखाते हैं, टाइम पीरियड दिखाते हैं। ठीक है ना, जनरली तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ ये y वाली क्वांटिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरली बस आपको दो बातें समझनी है। और सुनो, ये ग्राफ अगर इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक, तो इसका क्या मतलब है, ये देखिए ये ऐसे नीचे आ रहा है, यानी कि x के बढ़ने, x तो बढ़ रहा है, x तो बढ़ रहा है, लेकिन y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब होता है कि x के बढ़ने के साथ साथ y क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी तो आपको ग्राफ अभी पढ़ाना सिखाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर बच्चों क्या सिचुएशन हमको दी है और एनसीईआरटी क्या हमको सिखाना चाहता है। आइए पढ़ते हैं इनकी प्रॉब्लम को। कह रहा है व्हेन रेनू फेल सिक हर डॉक्टर मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर टेकन एवरी 4 आवर्स। ठीक है, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, वी मे कॉल दिस अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ, टाइम टेम्परेचर ग्राफ। बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, देखिए रेनू बीमार पड़ गई, ठीक, अब उसके डॉक्टर ने कहा तुम एक काम करो, कि फीवर वूवर आ गया उसको, तो रेनू के डॉक्टर ने कहा तुम एक काम करो, हर एक 4 घंटे पे, आप भी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता होगा हर एक 2 घंटे पे या हर एक 4 घंटे पे अपने फीवर को मेजर करो, थर्मामीटर से फीवर मेजर कर रही है वो। ठीक है, अब देखिए उसने बोला सुबह 6 बजे से मेजर करना उसकी डॉक्टर ने, तो 6 बजे सुबह 6 AM का मतलब मॉर्निंग में 6 AM उसने अपना फीवर मेजर किया। आप देखो फीवर तो वैसे आप उसका यूनिट अलग होता होगा, ठीक है, आप फ़ारेनहाइट वगैरह में देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो आप टेंशन मत लो, आप डिग्री सेल्सियस में ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 बजे उसका टेम्परेचर कितना आया, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक, मतलब डिग्री सेल्सियस। तो 6 बजे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया 37। अब 4 घंटे के बाद, ध्यान से चेक करो बच्चों, 6 बजा फिर 7 बजा होगा, 8 9 10, ठीक है, कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। ठीक है, तो आफ्टर 4 आवर्स,
4 घंटे के बाद 10 बजे मॉर्निंग में उसका टेम्परेचर कितना हुआ बॉडी का 40। तो अब आप एक चीज देख रहे हो, बढ़ गया ना टेम्परेचर, ये देखो 3 डिग्री बढ़ गया, 37 था और 37 में 3 ऐड करोगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि 3 डिग्री उसका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया, ठीक है, यानी कि फीवर चढ़ रहा है उसको और, ठीक है ना। अब 10 बजे से लेके 2 बजे तक फिर से 4 घंटे निकल गए भाई, 10 11 12 है ना, 10 से 12 2 घंटे, और 12 के बाद 1 बजेगा फिर 2 बजेगा, यानी कि 12 के बाद 2 घंटे, तो 10 से 2 10 AM टू 2 PM तक 4 घंटे निकल गए। नेक्स्ट 4 घंटे में क्या हुआ, अब ये देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री डिक्रीज हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है ना, 40 से डिक्रीज होकर कितना हो गया 38, ठीक। अब देखो 2 PM से 6 PM, ठीक है, 2 PM से 6 PM तक, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 घंटे निकल चुके हैं, दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक, ठीक है ना। 4 घंटे निकल गए। अब इसका फीवर फिर से ये देखिए 38 था, 35 फिर से 3 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो टेबल को देख के इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है जितनी हमको लाइन ग्राफ्स को देख के मिलती है। वो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सीखने वाला टॉपिक है, और 2 एग्जांपल भी एनसीईआरटी में दिए हैं आगे, वो भी मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको भी आप सीखिएगा। यहाँ पर देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सेस, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन यूजुअली कॉल्ड एक्स एक्सेस शोज द टाइमिंग एट विच द टेम्परेचर वर रिकॉर्डेड, what are the labeled on the vertical axis। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ जरा, इन्होंने सॉल्व करके हालांकि दिखाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाओ आप, तो ध्यान से चेक करिएगा, आप अपनी टेबल से मैच करना बच्चों, ठीक। अब अपनी बुक आपके सामने होगी ना, देखिएगा 6 बजे उसका टेम्परेचर कितना था, ध्यान से चेक करो, तो 6 देखो, जितने भी आपके पास यहाँ पे डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो टाइम वाले ऑब्जर्वेशन हो 6 AM 10 AM, ठीक, और चाहे वो टेम्परेचर वाले ऑब्जर्वेशन हो, सबको आप एक डॉट से दिखाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स, यही बात आपकी किताब में यहाँ लिखी, देख लीजिए, ईच पीस ऑफ डेटा इज शोन बाय अ पॉइंट ऑन द स्क्वायर ग्रिड, ये स्क्वायर ग्रिड है इस तरीके से, है ना भाई, ग्राफ पेपर भाई, ज्यादा टेंशन क्या ले रहे हो, है ना, ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना है, ये देखिए सुबह के जब 6 बज रहे हैं, ठीक है ना, तो 6 AM को हमने दिखाया डॉट से। अब 6 AM पे उसका फीवर कितना है, जाके देखिए टेबल में, 6 AM पे उसका फीवर कितना है बच्चों, 6 AM पे है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। यहाँ पे आ जाओगे आप, और वाई एक्सेस पे, ठीक है स्टूडेंट्स, वाई एक्सेस पे देखोगे कि वाई एक्सेस पे देखो टेम्परेचर कैसे चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 30 32 34 36 और 37 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, ये 30 अगर, ठीक, तो ये हो जाएगा 31, ये 32 है तो ये हो जाएगा 33, ये 34 है तो ये हो जाएगा 35, ये 36 है तो ये हो जाएगा 37, तो 37 यहाँ कहीं आ रहा होगा, यानी कि 6 बजे उसका टेम्परेचर कितना है 37, तो एक डॉट यहाँ पर लगा दिया, ठीक। अब 10 बजे उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना था 40 था, ठीक है, तो 10 AM पे टेम्परेचर कितना है 40 है, तो यहाँ पे एक लगा दिया डॉट, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 2 PM पे उसका टेम्परेचर कितना है 38 है, तो 2 पे आएंगे यहाँ पर, और वाई एक्सेस में कितना जाएंगे 38, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक। फिर 6 बजे शाम को कितना है टेम्परेचर 35 है, तो यहाँ से देखिए 6 एक्स पे लेंगे 6 और वाई पे लेंगे हम 35। अब उसने आपकी बुक में एक सवाल पूछा था कि वर्टिकल एक्सेस पे आपने क्या दिखाया हुआ है, तो जवाब है वर्टिकल एक्सेस पे हमने टेम्परेचर दिखाया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, आप अपनी बुक में लिख सकते हो। ये देखिए उसने सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा, कह रहा है व्हाट आर द लेबल्ड ऑन द वर्टिकल एक्सेस कॉल्ड वाई एक्सेस, ठीक है, वाई एक्सेस यानी कि वर्टिकल एक्सेस पे क्या लेबलिंग करी हुई है, तो जवाब है वर्टिकल एक्सेस पे हमने टेम्परेचर की लेबलिंग करी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग देखिए समझिए बच्चों, ध्यान से समझो, देखो सबसे पहले इसकी स्केल लिख लो, आप क्या लिख लो, इसकी स्केल लिख लो, ठीक। तो यहाँ स्केल नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको स्केल लिखना आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्केल कैसे लिखते हैं, स्केल डेटा हैंडलिंग में भी मैंने आपको सिखाया था। स्केल सबसे पहले ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पे क्या स्केल चल रही है जाके देख लीजिए बच्चों, एक्स एक्सेस पे यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है 1, मतलब अगर 6 यहाँ पर बज रहे हैं, ध्यान से चेक करो, अगर यहाँ 6 है, ठीक, तो यहाँ 8 रहा होगा तभी तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 12 रहा होगा, यहाँ पर 2 2 और यहाँ पर 4 रहा होगा तो यहाँ पे 6 आ गया होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है बच्चों, 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है आपका 2 आवर्स के गैप को, ठीक है, 6 से 8 कितना हो गया 2 घंटे का गैप हो गया, तो ऑन एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 आवर्स, HRS का मतलब आवर्स, ठीक, आप देख सकते हो एक्स एक्सेस पे बच्चों 1 सेंटीमीटर 2 आवर्स को दिखा रहा है ना, ये 2 हो गया, फिर 2 तो आप 10 पे पहुंच गए, 6 से ये 2 और ये 2 तो आप 2 पे पहुंच गए, ठीक है ना।
अब देखो क्योंकि यहाँ टाइमिंग चल रही तो ज्यादा आपको यहाँ टेंशन नहीं लेना है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था यहाँ किंग फिंग लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप चाहो तो लगा सकते हो, कोई मना ही नहीं है एक्स एक्सिस पे, मतलब क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना। बट इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि साफ साफ टाइमिंग दिखाई पड़ रही है ना भाई। हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, फिर 2 आवर का गैप लेके 10 आ गया, 2 आवर का गैप लेके 2 आ गया, 2 PM आ गया, 2 आवर का गैप, सॉरी 2 आवर का कह रहा हूँ, 4 आवर का गैप लेके, यानी कि 2 सेंटीमीटर का गैप लेके, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना दिखाया है 2 आवर, तो 2 सेंटीमीटर में कितना दिखाओगे 4 आवर, है ना, 2 आवर 2 आवर, ठीक है। तो ज्यादा आप उसकी टेंशन मत लो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, वाई एक्सेस पे क्या हुआ है, वाई एक्सेस पे आप देखोगे तो वाई एक्सेस पे किंग कर दिया है यहाँ पर, उसका रीजन है वाई एक्सेस पे इस तरीके से किंग कर दिया क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है यहाँ पर, है ना, 0 से 30 के बीच में, 0 से 30 के बीच में हमें 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हमने किंग लगा दिया भाई, सीधी सी बात है। 0 से 30 के बीच में कोई टेम्परेचर नहीं है उसकी बॉडी का, तो किंग लगा दिया। ये बात मैंने आपको बताई थी। किंग आप एक्स एक्सिस पे भी लगा सकते हो, वाई एक्सिस पे भी लगा सकते हो, ये बात मैंने आपको डेटा हैंडलिंग में भी बताई है और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताई है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं 0 से 30 के बीच में, जाके देख लीजिए टेबल में, क्या 0 से 30 के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन है टेम्परेचर की, नहीं है, 37 से ही तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे किंग लगा दिया, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब समझिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब हम आएंगे ऑन वाई एक्सेस पे, स्केल लिख रहे हैं ना, एक्स एक्सेस की लिख दी, ऑन वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस पे अगर आप स्केल लिखोगे तो साफ साफ आपको दिखाई पड़ रही है बच्चों स्केल, ध्यान से चेक कर लीजिए यहाँ से, देखिए ये 30 है, फिर 1 सेंटीमीटर गैप पे 31, फिर 1 सेंटीमीटर गैप पे 32, यानी कि 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस को। तो ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब वापस आइए, तो जैसे ही आपने पॉइंट लगा लिए, 6 AM पे टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, 10 AM पे कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, 2 PM पे कितना है 38, और 6 PM पे कितना है बच्चों 35। अब करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इन सभी डॉट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, पढ़िए, कह रहा है कि व्हाट ऑल डज दिस ग्राफ टेल यू, फॉर एग्जांपल यू कैन सी द पैटर्न ऑफ द टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, ये तो नहीं है, है ना, एक मिनट, जरा आपके एनसीईआरटी में एक बात बोली गई होगी कि इसको हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को लाइन से ज्वाइन कर देंगे, शायद वो बात हमने नहीं ली हुई। आ जाइए जरा आप अपनी बुक में आ जाइए, सीधे देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, ये ग्राफ दिया, ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप एक काम करो, इसको आप क्या करोगे, इसको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, आ जाइए ये सभी पॉइंट्स को, ठीक, और यहां से कुछ कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो आप क्या करोगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहां पर स्केल का यूज भी कर सकते हो, ठीक है, और यस आप यहां पर स्केल का यूज करोगे, आप ग्राफ में एनसीईआरटी में देख सकते हो एकदम स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ठीक है ना। तो स्केल लेके हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। चलिए, तो ये देखिए, इसको हमने ज्वाइन किया, इन दोनों पॉइंट्स को, फिर हमने इसको ज्वाइन किया, फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ये तो इस तरीके का ट्रेंड एक आपको नजर में आ रहा है, ठीक है ना। अब ये ट्रेंड क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये आपको पढ़ना है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो आपको समझ में आ रही होगी, क्या कि 6 AM से 10 AM तक ये तो कोई ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है इस तरीके से, यानी कि एक्स के बढ़ने के साथ साथ वाई भी बढ़ रहा है। ये बात मैंने आपको इसी वीडियो में आज बताई है कि एक्स के बढ़ने के साथ साथ जब वाई बढ़ता है, ठीक है, तो ग्राफ आपका इस तरीके का आता है, ये इस तरीके का चढ़ता हुआ आता है, एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है। अब एक्स में क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो निकलता चला जा रहा है ना, ठीक। तो 6 बजे से 10 बजे ये टाइम बढ़ता चला जा रहा है, उसका टेम्परेचर भी बॉडी का बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई। अब 10 बजे से 2 बजे तक क्या हुआ, उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक। क्यों, ग्राफ ऐसा आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी ग्राफ ऐसे करके आएगा, यानी कि एक्स तो बढ़ रहा है बट वाई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अब एक्स बढ़ेगा ही, टाइम है एक्स पे, क्या है टाइम एक्स, एक्स क्या है टाइम एक्सेस है, तो टाइम तो बढ़ ही रहा है, 10 से 2 बजते चले जा रहे हैं, टाइम को कौन रोक पाएगा ना, टाइम तो बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक। लेकिन बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से 2 बजे से 6 बजे तक टाइम तो बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपनी कॉपी में नोट लगा सकते हो बच्चों, क्या कि ये हो गया आपका क्या, इंक्रीजिंग, ठीक, और यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है, मैं डी लिख दे रहा हूं, समझ जाना, यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है और फिर से यहां से यहां तक फिर से डिक्रीजिंग है, ठीक। अब देखते हैं आपकी किताब में क्या सवाल पूछा हुआ है, और बहुत अच्छे सवाल पूछे, उसको आप देखो जरा, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा व्हाट ऑल डज दिस ग्राफ टेल यू, ये ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर मोर एट 10 AM एंड डिक्रीजिंग टिल 6 PM।
नोटिस द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेल्सियस 40 to 37 ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 6 AM to 10 AM। देखो सबसे पहले उसने आपको बोला कि व्हाट ऑल डज दिस ग्राफ टेल यू, ये ग्राफ आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है। इस ग्राफ को देख के आप क्या समझते हो, डॉक्टर को ये ग्राफ अगर दिखा दे ले जाके तो डॉक्टर क्या समझेगा, डॉक्टर देखते ही समझ जाएगा क्या कि 6 बजे से 10 बजे तक इसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद डिक्रीज करना शुरू होता है। और डॉक्टर एक बात और साफ साफ पहचान जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है, ये देखिए डॉक्टर इसको देखते और आप भी देखते पहचान जाओगे कि 10 बजे मॉर्निंग में इसको सबसे हाई फीवर था, क्योंकि ये ग्राफ का जो पीक है सबसे ऊंचा वाला पॉइंट कहाँ है, 10 AM पे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, ये देखिए ये 10 AM पे अगर आप देखोगे तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा था, सबसे तेज इसको फीवर था 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये बात पता चल गई। अब उसने बोला कि ये बताओ 6 बजे से लेके 10 बजे तक इसकी बॉडी में टेम्परेचर, इसकी बॉडी के टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, ठीक है ना। तो ये सवाल हम आपसे पूछते हैं, ध्यान से चेक करिएगा, 6 से 10 बजे के बीच में बॉडी के टेम्परेचर में कितना राइज हुआ। तो ये दिखाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर अब देखिए एक चीज आपको यहाँ सीखनी है, क्या सीखनी है, ध्यान से चेक करेंगे। देखो बच्चों क्या किया करो, मैं आपको बताऊं, जैसे उसने बोला 6 बजे से 10 बजे, तो एक डॉट लगाओ 6 पे, एक लगाओ 10 पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करना, कुछ बातें आपको सीखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 से जाओगे और वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये आप ये वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे, ठीक। ये अब जैसे ही यहां पहुंचोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालना है आपको सामने। क्या बोल रहे हो सर, समझो, ये वाले पॉइंट से वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर डालो, ये पहुंच जाओगे यहां पे। और जहां आप पहुंचोगे वहां आप टेम्परेचर रीड कर लो। ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है, हालांकि मुझे पॉइंट से नहीं दिखाना चाहिए, ये यहां समझ लो ना, ये वाले पॉइंट से वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर डालोगे, जिस नंबर पे आएगा वो नंबर आपको नोट करना है, 37, यानी कि 6 पे 37, 6 बजे 37। अब देखो 10 PM पे भी आपको यही करना है, क्या, यहां से आप एक वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन लेके आओगे, ये इस तरीके से, ये ठीक। अब सुनो, जैसे ही ये आपको डेटा पॉइंट पे ले जाएगा, इसको डेटा पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, या पॉइंट पे ले जाएगा, यहां से आप वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक, ये सब आदत डाल लीजिए, ये वाई एक्सेस पे। अब आपको नंबर मिलेगा क्या वाई एक्सेस पे, 40। अब आपको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, एक तो ये नंबर मिला, एक ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल, सुन लो ध्यान से, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 40 माइनस 37 आप करोगे, सही है। यहां कर देता हूं, ऊपर कहां पे करते हैं, यहां कर देते हैं, ठीक, 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाई एक्सेस पे यूनिट क्या चल रही, डिग्री सेल्सियस, 40 माइनस 37 डिग्री सेल्सियस। आंसर कितना आ गया, 40 माइनस 37 कितना आ गया, 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से करते हैं, याद रखिएगा। कहने का मतलब है 6 बजे से 10 बजे के बीच में टोटल टाइम कितना निकल गया, 2 घंटे का टोटल टाइम कितना। इसको भी आप ऐसा कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 10 AM में से 6 AM माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई, 2 घंटे का ही तो अंतराल होगा ना। अब यहां पर मत कह देना सर यहां समझ में नहीं आ रहा है, 2 माइनस 10 कितना होगा, 4 होगा भाई, क्योंकि ये 2 PM है और ये 10 AM है, 4 ही घंटे तो निकल गए, तो उस हिसाब से चलना है आपको, ठीक है ना। सो 10 AM माइनस 2 AM कितना हो गया, 2 घंटे का। तो 2 घंटे के अंतराल पे 6 से 10 बजे के बीच में उसकी बॉडी में कितना राइज आया, उसकी बॉडी में 3 डिग्री सेल्सियस का राइज आया, यानी कि फीवर चढ़ रहा है उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई। ओके, नाउ देखो यहाँ पे कुछ बात लिखी, कह रहा था पॉइंट आर देन कनेक्टेड बाय द लाइन सेगमेंट, दीज आर द लाइन ग्राफ। मैंने आपको बताया था सभी पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से आप, यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट, यहाँ से लाइन सेगमेंट से आप ज्वाइन कर दोगे तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ बोलते हैं। तो ये लाइन ग्राफ का एग्जांपल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। देखिए बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन तो चलो हमने दे दी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा चलो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये बताओ कि 10 बजे से 2 बजे के बीच में, ठीक, सुन लो ध्यान से, 10 बजे से 2 बजे के बीच में, यानी कि 10 AM, ये सवाल मेरा है, आपकी बुक में नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये स्केल में हटा दूं, अब तो समझ जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से स्केल में हटा दूं, समझ जाओगे ना, स्केल तो लिख ली होगी आपने। देखिए मेरा सवाल ये है कि क्या 10 बजे से 2 बजे के बीच में 10 AM, ये बिटवीन है ना, बिटवीन 10 AM टू 2 PM, इस टाइम के बीच में बच्चों उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करा या डिक्रीज करा, ये बताओ, और करा तो कितना करा। तो अब ये बात आप कैसे करोगे, ध्यान से चेक करना। देखो आप क्या करोगे, आप आओगे 10 पे, ठीक है ना, और फिर से वही किया, 10 से हमने क्या किया, वाई एक्सेस के पैरेलल, ये वाई एक्सेस है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। ये देखिए ये डेटा पॉइंट को यहाँ पे मीट करती है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो हमको क्या मिल गया, यहाँ से 40 मिल गया, सही है।
तो यहां से हमको मिल गया कितना 40। अब सुनो बच्चों, अब 2 पे आओगे आप, 2 पीएम पे आ जाइए, और 2 पीएम से आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वाई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक, ये जिस भी डेटा पॉइंट पे मीट करेगी, ये वाले डेटा पॉइंट पे मीट कर रही है, इस डेटा पॉइंट से वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से देखिए, ठीक, कहां पे आ रहा है 38 पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है 38 पे आ रहा है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि एक तो ये वाला नंबर मिला इस बार 40, और एक ये वाला, देखो ना 10 के करस्पॉन्ड कौन सा नंबर है 40, और 2 के करस्पॉन्ड कौन सा नंबर है 38, तो 40 माइनस 38 अगर आप करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, 40 कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है ना। सो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 38 डिग्री सेल्सियस बच्चों अगर आप करोगे, सही है, तो आपको आंसर कितना मिलेगा यहां से 2 डिग्री सेल्सियस, सही है। कहने का ये मतलब है बच्चों, देखिए, अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं, थोड़ा सा एक बात और बताना चाहता हूं, एक बात तो और बताना चाहता हूं बच्चों, ध्यान सुनो। जब भी आप डिफरेंस निकालोगे, ध्यान से सुनो, सुन लेना मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। जब भी आप डिफरेंस निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करो। यस सर, क्या करो सर, फाइनल माइनस इनिशियल करो सर। फाइनल, अब फाइनल क्या, जो वाई एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे क्या है टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। क्या बता रहे हो सर ये, मतलब समझो बच्चों, फाइनल टाइम क्या था 2 पीएम, यानी कि 2 पीएम के करस्पॉन्डिंग वाला टेम्परेचर आपको पहले लेना है। तो ये 2 के करस्पॉन्ड टेम्परेचर क्या है 38, ठीक है। तो हम लेंगे पहले 38 डिग्री सेल्सियस और माइनस करेंगे इसमें से इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर क्या था बच्चों, इनिशियली यानी कि 10 बजे सुबह का, भाई यहां से स्टार्ट किया 10 बजे से स्टार्ट किया, 2 पीएम पे खत्म कर दिया रीडिंग, है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, समझ जाना बच्चों, ये इस बार 10 हो जाएगा आपका क्या इनिशियल, है ना। तो 10 के करस्पॉन्डिंग हो गया इनिशियल, और 2 पीएम के करस्पॉन्डिंग हो गया फाइनल टेम्परेचर। तो बस यही बात है। अब 2 के करस्पॉन्ड हो गया, ये देखिए 38, तो 38 हो गया आपका क्या फाइनल टेम्परेचर, सही है। और इनिशियल 10 के करस्पॉन्ड कितना था 40, तो 40 हो गया आपका क्या 40 हो गया आपका इनिशियल टेम्परेचर, सही है। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करो सर। इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ही फायदा है, अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक। तो इनिशियली कितना था टेम्परेचर 40, ठीक, ये लीजिए, ये देखिए। अब बताओ 38 माइनस 40 कितना होता है -2 होता है, हाँ ये बात है। यानी कि जब आपको आंसर नेगेटिव में मिल जाता है ना, तो इसका मतलब है कि वो डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। यस सर, वो डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। तो आप देख भी सकते हो साफ साफ कि 10 AM से 2 PM के बीच में ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है। ये देखिए, ये जो लाइन ग्राफ आपको बना के दिया था इन्होंने, या मैंने जो आपको बना के दिया था यहाँ पर, ये देखिए ये नीचे जा रहा है। मैंने आपको बताया इसका नेचर डिक्रीजिंग, यानी उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। इस तरीके से आपको पढ़ना आना चाहिए। और सुनो, पहले आपने 6 AM से जब बात करी थी, किसकी 6 AM टू 10 AM के बीच में, तब इसका नेचर था इंक्रीजिंग। क्यों सर, क्योंकि 6 के करस्पॉन्ड टेम्परेचर कितना था 37, तब आपका 37 क्या था इनिशियल था, ठीक। और फाइनल क्या था आपका 10 के करस्पॉन्ड, ये था आपका फाइनल, यानी कि 40 था आपका फाइनल, 40 था आपका फाइनल, 40 डिग्री था फाइनल, और इनिशियल कितना था बच्चों 6 AM पे 37, ये लीजिए। तो अब आंसर पहले कितना आ रहा था 40 माइनस 37, 3 आ रहा था, 3 का मतलब +3 आ रहा था। भाई 3 का मतलब माइनस में थोड़ा ना आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो प्लस में, प्लस का मतलब क्या होता है सर इंक्रीजिंग। बस यही डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता था, अगर आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो ऐसा चढ़ता ग्राफ होगा तो इंक्रीजिंग रीडिंग लोगे 2 पॉइंट्स के करस्पॉन्ड, तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा इंक्रीजिंग में। और ऐसे ग्राफ नीचे जा रहा होगा, ये देखो, ये यहां से यहां तक 10 से 2 PM के बीच में, ये इस तरीके से, तो उसकी बॉडी में 2 डिग्री का डिक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि 2 माइनस में आया है, ठीक है। और ग्राफ को भी देख के पहचानना चाहिए आपको कि एक्स तो बढ़ता जा रहा है, यानी कि समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर यानी कि वाई एक्सेस पे जो डेटा हमने शो किया वो डिक्रीज करता जा रहा है। अब धीरे धीरे तो और पढ़ते पढ़ते आएगा ही, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। तो ये बात हो गई। अब खास बात इस ग्राफ में, एक और खास बात है, वो समझो बच्चों। एनसीईआरटी आपसे कहता है कि देयर वाज नो रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर एट 8 AM, ठीक है। अब देखो बड़ा मजेदार है ये तो, लाइन ग्राफ्स आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, आई रिपीट ध्यान से सुनिए, लाइन ग्राफ्स आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं जो इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड ही ना करी हो। यस सर, तो ग्राफ से यही तो फायदा होता है, ये एक तरीके का विज्ञान है बच्चों। क्या, जहां पर आपने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी उसकी भी इंफॉर्मेशन दे देगा ये। जैसे कि ये जो लड़की बीमार थी, इसको डॉक्टर ने क्या बोला 10 बजे रिकॉर्ड करो, सॉरी 6 बजे रिकॉर्ड करो, 10 बजे करो, 2 बजे करो, शाम के 8 बजे तो नहीं बोला था। लेकिन क्या इस लाइन ग्राफ को देख के आप मॉर्निंग में 8 बजे का टेम्परेचर बता सकते हो, या ये लड़की या डॉक्टर 8 बजे का टेम्परेचर बता सकता है? यस सर, यही फायदा लाइन ग्राफ से। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये एक तरीके की साइंस है,
यहाँ पे आइए देखिए, ठीक है। अब इसका फायदा होता है केमिस्ट्री फिजिक्स में, भी हम आपको बताएंगे, रुक जाइए जब आप साइंस पढ़ोगे आगे। देखो बच्चों 8 कहाँ बजेंगे, जाके देखो जरा 8 कहाँ बजेंगे, ये मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, ध्यान से चेक करेंगे बच्चे। ये 6 है, ये 10 है, 1 सेंटीमीटर के गैप पे 2 घंटे का गैप आ रहा था, तो 8 यहाँ बज रहे होंगे, ये यहाँ पे 8 हो रहा होगा, चेक कर लो, यहाँ पे 8 हो रहा होगा, यस सर। अब 8 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा, ये जाके आप अंदाजा लगा सकते हो, हालांकि एग्जैक्टली रीडिंग तो नहीं आएगी। तो 8 से आप क्या करोगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ये आए, देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 8 की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो 8 से आपने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ये इस तरीके से, ये आपके लाइन ग्राफ को, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके लाइन ग्राफ को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस वहां पे एक पॉइंट बना के वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो यहां से आप क्या करोगे, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे, ये नंबर जहां पर आएगा, ध्यान से चेक करिए, ये कुछ तो नंबर होगा यहाँ। अब ये जो भी नंबर होगा 38 से तो ऊपर आ रहा है, यानी कि 8 बजे उसकी बॉडी का टेम्परेचर कुछ तो रहा होगा, कितना रहा होगा, अगर हमारे पास एग्जैक्ट ग्राफ हो तो हम पढ़ लेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन ये देखिए, ये जो है, जो कुछ भी ये 37 से ज्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 बजे उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 से ज्यादा है, या 8 बजे उसकी बॉडी का टेम्परेचर 38 से ज्यादा, आप ये भी बता सकते हो 38 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो यही चीज आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना। कह रहा है देयर वाज नो रिकॉर्ड, 8 बजे का कोई रिकॉर्ड नहीं था, हाउएवर द ग्राफ सजेस्ट दैट इट्स वाज मोर देन 37, ये 37 से आता। हाउ उसने पूछ लिया, मैंने आपको बता दिया, हाउ का मतलब कैसे, तो ऐसे देख लो। मैं सवाल पूछूं आपसे, सुनिए सवाल बच्चों, ये कह रहा है, मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये बताओ कि यस शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे क्या हालत है उसकी बॉडी की, तो शाम को 4 कहां बजेंगे, आ जाइए, ये 2 6, तो यहां 4 बज रहे होंगे, 4 PM। अब 4 PM पे बॉडी का टेम्परेचर का अंदाजा लगा सकते हो इस ग्राफ को देखिए सर। 4 से हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये सॉरी वाई एक्सिस से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ये, और ये इस लाइन ग्राफ को जहां पे काटेगी, लाइन ग्राफ तो ऐसे जा रहा है ना, तो यहां से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आ गई है। पढ़ना ग्राफ बच्चों सीख लीजिए, बड़ी बड़ी क्लासेस में चले जाते हो आप लोग, ग्राफ नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है। ये लाइन ग्राफ को यहां पे काट रहा है, जिस पॉइंट पे लाइन ग्राफ को ये काटेगा वहां से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सही है। तो यहां से आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और ये आ जाएगा आपका कहां पर, ये यहां पर। अब ये जो भी नंबर है, जो भी नंबर होगा, ये होगा तो 36 से ज्यादा, सही है ना। यानी कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर शाम को 4 बजे ना, हम कह सकते हैं हाँ भाई 36 से तो ज्यादा था, लेकिन 37 से कम था, सही है। 36 से तो ज्यादा था, ये देखो 36 से ऊपर आ रहा है, लेकिन 37 से कम है, ओके। तो ये बात है, ऐसे करके हम बच्चों लाइन ग्राफ से बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। आइए हम आपको एक चीज दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप समझ सकते हो तो समझ लेना, समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से चेक करो। केमिस्ट्री में मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन हो रही है, केमिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी क्लास 8 में। तो ये फ्लास्क है आपका, इस तरीके से ये फ्लास्क है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी होती है जहां टेम्परेचर इंक्रीज करता है, भाई आपने 2 केमिकल्स को रिएक्ट कराया, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 2 केमिकल ऐसा डाले और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक। सो चलो, अब टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो यहाँ पे हमने टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पे, और यहां पर हमने क्या ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अरे भाई मान लो कि जब 5 सेकंड हो गए तो टेम्परेचर कितना था 10, जब 10 सेकंड हो गए तो टेम्परेचर कितना था 15, ठीक। और जब 15 सेकंड हो गए तो टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 20 पहुंच गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ध्यान चेक करो, ये टाइम चल रहा है सेकंड्स में, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, और टेम्परेचर चल रहा है डिग्री सेल्सियस में, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। तो 5 सेकंड पे टेम्परेचर कितना था 10 सेकंड पे टेम्परेचर कितना था फ्लास्क का, यानी कि रिएक्शन में जो जो भी है हीट वीट निकल रही है ना, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। 10 सेकंड पे कितना था 15 डिग्री, 15 सेकंड पे कितना था 20। तो आपको बताना मैं ये चाहता हूँ कि इसको हम सबको ज्वाइन कर देंगे, मान लो सभी को पॉइंट को इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना, ये इस तरीके से। बहुत अच्छा तो मेरा बन नहीं पा रहा है, बट फिर भी आप समझो, ये इस तरीके से, ठीक। अब सुनो, खास बात ये है कि आपने 5 सेकंड पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था, ठीक है। इसमें एक साइंटिफिक थर्मामीटर होता है ना, उससे आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करोगे, ठीक। उसके बाद 10 सेकंड पे रिकॉर्ड किया था, 15 सेकंड पे रिकॉर्ड किया था, ये, ठीक। ध्यान सुनो, अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, सवाल मेरा ये है कि आप ये बताओ भाई, यहां अगर यहां 5 है तो यहां 0 सेकंड रहा होगा, मैं पूछ लूं अगर 2 सेकंड पे टेम्परेचर कितना रहा होगा, तो आप बता सकते हो, यस सर, अंदाजा लगा सकते हैं। यहां से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ को जहां पे कट करेगा वहां से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहां से रीडिंग ले लेंगे कितने आ रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि 9 सेकंड पे टेम्परेचर कितना है, 9th सेकंड पे, जब 9 सेकंड कंप्लीट हो गए, एट 9 सेकंड,
आफ्टर 9 सेकंड बोल सकते हो आप, तो 9 यहाँ कहीं आ रहा होगा 10 से पहले, तो यहां से आप क्या करोगे, y एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ को जहां पर कट करेगा, इस ग्राफ को, लाइन ग्राफ को, वहां से आप y एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और ये y एक्सेस पे जहां पर आके मीट करेगा, यहाँ पे जो नंबर हो रहा होगा उसको पढ़ लोगे। अब बोलेगा सर नंबर कैसे पढ़े, अरे भाई जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो नंबर पढ़ लोगे ना स्केल से, ठीक। तो इस तरीके से 9 सेकंड पे, 9 सेकंड पे कितना टेम्परेचर है वो भी हमें पता चल जाएगा। कहने का मतलब है 9 सेकंड पे हमने टेम्परेचर नहीं रिकॉर्ड किया था, फिर भी पता चल गया। ये मजा है इसका लाइन ग्राफ, ठीक है। एक तरीके का विज्ञान है, साइंस है, इससे हम बहुत सारे इंटरप्रिटेशन करते हैं, आप हायर क्लासेस में जाके सीखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आई थिंक आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आई होगी। चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।